अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल की पॉइंट्स एजुकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इस सिलेबस पर मुश्तमिल मज़ीद वीडियोस भी बिला ताख़ीर आप तक पहुंच सकेंगी। वीडियो बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाई गई है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें तमाम कंटेंट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स और की पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो FIA एस्पायरेंट, सबसे पहले आपके साथ दो चीज़ें शेयर करता चलूँ। FIA ने इन पोस्ट के टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये टेस्ट बहुत जल्द मुतवक्के हैं और ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जी तो वीडियो को बकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट्स कितने हैं और उनकी कंटेंट वेटेज क्या होगी। टोटल सब्जेक्ट्स 6 होंगे जिनमें से पेपर्स आएंगे। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम या एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, इसमें 10% मार्क्स इंक्लूड होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20% और IQ भी 20% इंक्लूड होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब हर जो पेपर है वो किस लेवल का होगा। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट BPS जो 15 है, ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 14 B ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 जो है ये इंटरमीडिएट मतलब FA लेवल का होगा। UDC अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क जो हैं 11 स्केल और 9 स्केल, ये भी FA लेवल के होंगे, इंटरमीडिएट लेवल होगा इनका। उसके बाद ASI BPS 9 ग्रेजुएशन। उसके बाद कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल, ये दोनों मैट्रिक लेवल के पेपर होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब सब्जेक्ट। पहला जो सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़ के, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, जो कि 10% इंक्लूड होगा पेपर में। सबसे पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हॉली कुरान। सेकंड पे है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हैडिथ एंड सुन्ना, हदीस और सुन्ना के बारे में जितने MCQs बन सकते हैं वो टॉपिक भी तैयार करना है। थर्ड नंबर पे है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट शरिया लॉ, इनहेरिटेंस, कसास एंड दियत, ताज़ीर और ज़कात सिस्टम। इसमें अगर हम देखें इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती है। फोर्थ पॉइंट है फेमस पर्सनैलिटीज़, जिसमें वेरियर्स हैं सहाबा कराम, साइंटिस्ट, किंग्स और स्कॉलर्स। फिफ्थ पे लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सिक्स्थ पे खिलाफत राशिदा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं उस दौर को खिलाफत राशिदा कहते हैं, जो कि 632 से 661 तक है। सेवन्थ पे अर्ली बैटल्स ऑफ इस्लाम इंक्लूडिंग गज़वात। एट्थ पे फेमस इस्लामिक बुक्स। नाइन्थ पे इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़। उसके बाद IOC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में 57 मेंबर्स हैं और ये 25 सितंबर 1969 को बनी थी। इस्लामिक स्टडीज़ के बकिया हिस्सा में क्वेश्चंस अबाउट हज होंगे, क्वेश्चंस अबाउट रोज़ा एंड रमज़ान, क्वेश्चंस अबाउट एंजल्स एंड रिवील्ड बुक्स। रिवील्ड बुक्स बेसिकली वो 4 अल्हामी किताबें हैं जो 4 अंबिया कराम पर नाजिल हुई। तौरात जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान पाक जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। 14 नंबर पे हमारे पास है क्वेश्चंस अबाउट सिहह सित्ता के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गलती से कभी भी 7 के ऑप्शन पे नहीं चले जाना। ये बेसिकली 6 अहादीस की मुस्तनद किताबें हैं जिनके नाम आप दिए गए डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिनमें अल हदीस इब्न माजा है, हदीस मुस्लिम है, हदीस अल बुखारी है, हदीस अल तिर्मिज़ी है, अन-नसाई और अबू दाऊद। 15 नंबर पे क्वेश्चंस अबाउट इस्लामिक कंक्वेस्ट ऑफ स्पेन। 16 पे इवेंट्स अबाउट अर्लियर प्रॉफिट्स। 17 पे फेमस इस्लामिक लैंडमार्क्स। 18 पे फेमस इस्लामिक लर्निंग सेंटर्स। 19 पे क्वेश्चंस अबाउट उमैया एंड अब्बासी एम्पायर, इसके बारे में भी MCQs होंगे। इसकी डिटेल नीचे आप येलो में देख सकते हैं। ये टोटल 14 खुलफा हैं, जिनमें पहले जो हैं वो मुआविया 1
जो कि 661 से 680 उनका दौर था, और इनमें लास्ट जो है ये मारवान टू 744 से 750 थे। 20 पे स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके बारे में भी MCQs होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट में यही कंटेंट्स थे, इन तमाम को टच करना है और इनके जितने MCQs पॉसिबल हैं, जितने MCQs बन सकते हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं। जी नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट जो है पाकिस्तान स्टडीज़, इसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, डैम्स इन पाकिस्तान, डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, माउंटेन्स इन पाकिस्तान, पोर्ट्स इन पाकिस्तान। 6 पे फॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान। 7 पे वार्स फाउट बाय पाकिस्तान। 8 पे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान। 9th पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सेनेट, नेशनल असम्बली, सेनेट, स्टेट बैंक, आर्मी। 10th पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बेसिक एंड हिस्ट्री करनी है। 11 पे इस्लामिक प्रोविजंस इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज, ज़कात ऑर्डिनेंस। उसके बाद 12 नंबर पे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CPEC, मोटरवेज, हाईवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स। 13 नंबर पे लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म, जो कि 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को इनकी डेथ हुई। लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल के बारे में MCQs होंगे, जो कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 उनकी डेट ऑफ डेथ है। 15 नंबर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़, सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद ECO, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा SCD, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको आपने देख लेना है। जी पाकिस्तान स्टडीज़ के बकिया हिस्से की अगर हम बात करें तो 16 नंबर पे है मेन इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट्स। क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग कब बनी। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे हम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 17 पे 1973 के इलेक्शंस, लाहौर रेजोल्यूशन, 1946 इलेक्शंस, पार्टीशन प्लान्स। 18 नंबर पे स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान के मतलब भी जितने MCQs बनते हैं वो भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। 19 पे नेशनल सिंबल्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, जितने नेशनल सिंबल्स हैं और मिलिट्री के जो सिंबल्स हैं उनको भी देखना है। 20 नंबर पे कश्मीर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, साइंटिस्ट इन पाकिस्तान और बुक्स अबाउट पाकिस्तान। जी 3rd नंबर पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, जो कि 20% इंक्लूड होगा पेपर में। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, वोकैबुलरी। 3rd नंबर पे एंटोनियम्स मतलब मुतज़ाद अल्फाज। 4th पे सिनोनिम्स मतलब मुतरादिफ अल्फाज। 5th कंप्रीहेंशन ऑन द बेस ऑफ गिवन पैरा। 6th सेंटेंस करेक्शन। 7 प्रेसी राइटिंग। 8 जो है वो रिपोर्ट राइटिंग। 9 नंबर पे इडियम्स, इसके बारे में भी MCQs होंगे। और 10th नंबर पे है जो ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इंग्लिश का टोटल ये कंटेंट्स हैं। इसके लिए बेसिक जो चीज़ है वो ग्रामर है। ग्रामर को अच्छे से तैयार करेंगे तो इस पे ग्रिप आपकी हो सकती है। जी FIA के सिलेबस में जो 4 नंबर पे चीज़ है वो जनरल नॉलेज है, जो कि 20% इंक्लूड होगा। सबसे पहले इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और डेमोग्राफी। ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में बेसिकली फ़र्क क्या है। ज्योग्राफी जो है ये फिज़िकल फीचर्स और एटमॉस्फेयर वगैरह को स्टडी किया जाता है, जबकि वर्ल्ड डेमोग्राफी जो है ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। उसके बाद 3rd नंबर पे है मेजर फॉरेस्ट, मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस। 5th नंबर पे मेजर डेजर्ट्स। 6th नंबर पे फेमस रिवर्स, लेक्स और सीज। 7th पे ग्रीनविच मैरीन टाइम। 8th नंबर पे ह्यूमन अनाटमी। ह्यूमन अनाटमी ऐसे समझे बायोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की। 9th नंबर पे साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। 10th नंबर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद जनरल नॉलेज का जो बकिया हिस्सा है उसमें सबसे पहले है इंटरपोल। इंटरपोल है क्या? द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लायन फ्रांस में है। इसका प्रेसिडेंट किम जोंग यांग है। फाउंडर जोहान्स स्कॉबर
और ये फाउंड हुई 7 सितंबर 1923 वीना ऑस्ट्रिया में। 12 नंबर पे हेड ऑफ स्टेट्स, उसके बाद वर्ल्ड वार्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, फेमस इंटरनेशनल लिविंग पर्सनैलिटीज़। 16 नंबर पे नोबल विनर्स, इसके बारे में MCQs होंगे कि नोबल जो विनर्स हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। 7th नंबर पे एब्रिविएशंस, इनके बारे में अच्छे से MCQs आपने सब तैयार कर लेने हैं। और 18th नंबर पे है वैक्सीन्स एंड मेडिसिन। वैक्सीन्स एंड मेडिसिन की जब बात आएगी तो मौजूदा जो हालात हैं कोरोना के, इसके बारे में सारे MCQs आपने देख लेने हैं। कोरोना मतलब स्टार्ट कब हुआ, डेथ्स कितनी हुई, ये जितनी उसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी है वो करनी है जी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, जो कि 20% इंक्लूड है। इसमें सबसे पहले बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसके बारे में MCQs करने हैं। सेकंड पे रैम एंड रोम, मतलब RAM एंड ROM। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो दूसरा ROM है इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। थर्ड नंबर पे बेसिक एब्रिविएशंस यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितनी एब्रिविएशंस यूज़ होती हैं उनके MCQs तैयार करने हैं। फोर्थ नंबर पे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़। और फिफ्थ नंबर पे इंटरनेट और सोशल मीडिया, इसके बारे में MCQs तैयार करने हैं। कंप्यूटर के टोटल यही कंटेंट्स हैं जी। FIA के सिलेबस में 6th नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो IQ है, जिसका 20% पेपर में इंक्लूड होगा। इसमें सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम, इनके बारे में MCQs होंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पे अरिथमेटिक क्वेश्चंस, अरिथमेटिक क्वेश्चंस के भी MCQs होंगे। उसके नंबर थर्ड है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी तैयार करने हैं। और उसके बाद IQ में ग्राफ्स और रेशोज़, इसके बारे में भी अच्छे से तैयारी करनी है। IQ का टोटल ये कंटेंट्स हैं जो कि पेपर में इंक्लूड होंगे।